तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को देखा और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देखे। अब हम इस लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम कैसे निकालते हैं। हमने कहा था ना, हम कुछ कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये मैंने चंद कंपाउंड्स लिए हैं, चंद एग्जांपल्स लिए हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उन एग्जांपल्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट की हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 के अंदर जो हमारे पास जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड है वो क्या है, K2CrO4। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो क्रोमियम है इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक कंपाउंड गिवन होगा और उस कंपाउंड के अंदर आपको यह भी बताया जाएगा कि किस कंपाउंड की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना होगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, हमारे पास देखिए लिखा होगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4। तो इस कंपाउंड के अंदर आपने क्या करना है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आपने अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड करना है तो आपको एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट्स हैं, देखो फॉर एग्जांपल जो क्रोमियम है इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो इसके जो 7 एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, पोटाशियम की, वो हमारे पास क्या होती है, +1 होती है। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, वो हमारे पास क्या होती है, -2 होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने किसकी मालूम करनी है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी होगी उसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, X ले लेते हैं। तो उसको हमने X ले लिया। अब देखिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, देखिए जरा, इसके अंदर हमारे पास जो कंपाउंड है सबसे पहले तो आपने उसको देखना है। इस कंपाउंड के अंदर आपके पास पोटाशियम कितने हैं, वो हमारे पास 2 पोटाशियम है। क्रोमियम कितने हैं हमारे पास, वो सिर्फ 1 ही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं इस कंपाउंड के अंदर, वो है 4। और हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, देखिए आपके पास ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या इसके ऊपर कोई +1 चार्ज है या +2 है या -1 है या -2 है, कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये कि आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिर्फ आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, सबसे पहले आपने पोटाशियम लिखा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, और प्लस करना है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये अब मैंने कहा था इज इक्वल टू साइन के बाद आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है, मॉलिक्यूलर एनाइन है, तो आपके पास जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर, वो चार्ज चाहे वो मॉलिक्यूलर एनाइन है या मॉलिक्यूलर केटाइन है, आयन है, आपके पास कोई भी है, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो इज इक्वल टू साइन के बाद आपने यहाँ पर चार्ज मेंशन कर देना। चूंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू साइन के बाद 0 लिख दिया होगा। तो हमने सबसे पहले लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। तो मेरे पास पोटाशियम कितने हैं बच्चों, 2 पोटाशियम है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद है क्रोमियम, देखो सबसे पहले क्रोमियम कितने हैं हमारे पास, 1 ही है। तो यहाँ पर आपने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, 1 ही है, तो यहाँ पर हम 1 तो लिख नहीं सकते, यहाँ लिख भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो आपने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो कितने ऑक्सीजन है उसके साथ आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं अब इसके हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम कितनी है आपके पास, +1 है, वो मैंने +1 यहाँ पर शो कर दिया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसको हमने मालूम करना है, जिसको हमने X लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको X लिख दिया। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे पास -2 होती है, ये मैंने -2 लिख दिया इसकी जगह। और कितने आपके पास ऑक्सीजन है, 4 है, ये भी 4 लिखा हुआ, ये 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जरा, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, ये X वैसे का वैसे नीचे आ गया। और ये देखिए बच्चों, जो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं वो प्लस माइनस की गलती कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर -2 लिखा हुआ है। तो ये जो माइनस है ये बाहर जो प्लस है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो प्लस है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा। देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 2 और हमारे पास है माइनस का 8। तो माइनस का 8 बढ़ा, तो आपने क्या करना है, -8 + 2 आपके पास आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। तो ये देखिए मैंने आप यहाँ पर जो आपके पास -6 है उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अभी यहाँ पर ये नहीं मैंने किया कि ये -8 को पहले इधर ले आया हूँ फिर 2 को उधर लेके आया हूँ, मैंने वैसे डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया। यानी -8 और ये +2 था, आंसर आपके पास -6 आ जाएगा। अब ये -6 इधर आगे
क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, +6। तो यहाँ से हमें पता चला कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो क्या है हमारे पास +6। किसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर K2CrO4 के अंदर। ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 को अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमारे पास देखिए, हमारे पास आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास एक रेडिकल है या एक आयन है आपके पास। इसके अंदर हमने क्या करना है, इस क्रोमियम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने फाइंड करना है, और जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है उसको हमने क्या लेना है, x लेना है। x लिया, फिर आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ये मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, लेकिन हमारे पास क्रोमियम कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो आपने क्या किया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आपके पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, ये हमारे पास 7 है, तो इसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने कहा था कि जो आपके पास चार्ज होगा उस चार्ज को अपने इज इक्वल टू सन के बाद लिख देना है। तो हम, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बच्चों याद रखें हमेशा, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास इज इक्वल के बाद 0 आएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस के अंदर चार्ज नहीं होगा। और ये आपके पास क्या है, एक आयन है, और इसके ऊपर देखिए आपको चार्ज भी नजर आ रहा है। तो इस चार्ज को आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सन के बाद लिख देना होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, इस क्रोमियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करें। अब इसकी हमने फाइंड करनी है, इसको हमने क्या लिया, x ले लिया। और ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या होती है, -2 होती है, और ये हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये -2 है। और कितने आपके पास ऑक्सीजन है, वो 7 है, और आपके पास क्रोमियम कितने, वो 2 है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 2x आ जाएगा सीधा सीधा। अब ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, और ये 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, -14। अब ये देखिए आपके पास ये -14 इज इक्वल टू ये -2, ये आपके साथ साथ ही आएगा। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में यहाँ पर था 0, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है, ये -14 उधर जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, और प्लस के 14 में से -2 निकालेंगे, आपके पास आंसर आएगा +12। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास लिखा है x इज इक्वल टू 12, ये वाला 12 डिवाइडेड बाई 2, ये जो x के साथ था। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, हमारे पास +6। यानी इस कंपाउंड के अंदर भी आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का, वो भी हमारे पास क्या है, +6 ही है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है आया कि वो न्यूट्रल है या आपके पास वो आयन की फॉर्म में, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके अंदर भी देखें बच्चों, हमारे पास एक कंपाउंड है Cr2SO4 थ्राइस। आपके पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, इस क्रोमियम की ही ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। अभी मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिए हैं, और इसी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ क्रोमियम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हम डायरेक्ट इसको सोल्यूशन लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की है क्या इस कंपाउंड के अंदर। तो देखो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब हमारे पास क्रोमियम कितनी है, ये 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए जरा, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। अभी आपके पास कंपाउंड लिखा हुआ है SO4 थ्राइस, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो थ्राइस है इसको सिंपल यहाँ पर 3 लिखकर आगे कुछ लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सल्फर, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये गलती कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमारे पास जो एटम्स हैं क्या उनकी तादाद 3 ही है हमारे पास, वो ये देखते ही नहीं है। देखो बच्चों गौर से ज़रा, ये आपके पास सल्फर है, ये तो ब्रैकेट्स के अंदर है, लेकिन आपके पास ये थ्राइस भी नजर आ रहा है। थ्राइस का मतलब ये है कि आपके पास जो सल्फर है वो कितने हैं, 3 है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी तो है ना, वो लेकिन कितने हैं, वो तो 4 है। जब ये 4 है तो बाहर भी आपके पास 3 है ना, तो 4 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास 12। मतलब इसके अंदर आपके पास 3 सल्फर हैं और 12 क्या है आपके पास ऑक्सीजन है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसमें हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये हमारे पास 2 थे, मैंने 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर आपके पास सल्फर 3 है, तो ये लिखा मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और कितने हमारे पास 3। उसके बाद मैंने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन देखो जरा 4 ऑक्सीजन ये थे और 3 आपके पास ये भी हैं, ये आपस में क्या होंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने इसको लिखा 3 × 4। अब देखिए आपके पास ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हमें प्लस और माइनस के अंदर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो हमने इज इक्वल टू साइन के बाद क्या लिखा हो, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप जिस बच्चे ने इस चीज़ को सोल्व करना होगा उसको कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को याद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर की, वो क्या होती है हमारे पास +6 होती है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना होगा। और मैंने ये भी कहा था कि डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। तो देखिए सर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमारे पास, इसको हमने फाइंड करना है, x ले लिया हमने इसको, और हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का वो हमने +6 लिया, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही हमारे पास -2, इसको हमने ले लिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो प्लस है और माइनस है, इसको आपने खास तौर पर ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है,
प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस ही आएगा, लेकिन जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आपके पास -24 आ गया सोल्व करने के बाद, ये +18 है और ये 2x। अब देखिए -24 और +18 आंसर क्या आएगा आपके पास -6 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया 2x - 6 = 0। अब ये -6 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +6, ये हमने लिखा 2x = +6। अब ये 2x के साथ क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = +6 / 2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इस कंपाउंड के अंदर भी आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो +3 है। तो ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स थी, तो जिसके अंदर हमने देखा सिर्फ क्रोमियम की मैंने एग्जांपल्स ली हैं और किसी भी कंपाउंड की नहीं ली, उसकी भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्रोमियम जितने भी आपके पास इसके अंदर जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो क्या कर रही है बच्चों, वेरी कर रही है। देखो इन डिफरेंट कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। इसके अंदर हमने HNO3 लिया हुआ, जिसके अंदर नाइट्रोजन की हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना है। तो देखो बच्चों इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ नाइट्रोजन को हमने एक्स कंसीडर कर लिया हुआ है, और जो बाकी हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है, और जो ऑक्सीजन है उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2 है। तो हमने वैसे किया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसके अंदर आपने क्या किया, फिर इन वैल्यूज को पुट कर देना आपने, और वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है नाइट्रोजन की वो क्या आई है हमारे पास +5 आई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपके पास कंपाउंड्स के अंदर वेरी करती रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 5, इसके अंदर हमने क्या करना है, जो फास्फोरस हमारे पास इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो देखिए जरा हमने क्या किया, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने लिखा। और देखो लेकिन इसके अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन हो कितने हैं, 3 है, तो हमने क्या किया है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ। उधर भी और इधर भी आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल है तो आपके पास मॉलिक्यूल इक्वल के बाद साइन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है फास्फोरस वो क्या आई है 5 आई है। ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी जिसको आपने कर लेना जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 6। इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो इससे पहले हमने यही एग्जांपल ली थी और उसके अंदर हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है। वहाँ तो हमने क्या दिया था कि जो सल्फर है हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, वो +6 है, हमने तो कह दिया। अब हम इसके अंदर वाकई देखेंगे क्या ये वाकई +6 है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ज़रा हमारे पास जो क्रोमियम है उसके अंदर हमने फाइंड किया था, जो आपके पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था हमारे पास +3 आया था, तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। और जो बाकी आपके पास फॉर्मूला था वो सेम टू सेम था। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सल्फर का वो क्या आ रहा है +6 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आपने खुद करना है, वैसे ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास कोई भी कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर देखो, अब मैंने कहा पहले क्रोमियम हमने फाइंड की थी, फिर सल्फर की फाइंड कर रहे हैं। चलो मैं आपको गढ़ के लिए असाइनमेंट दे देता हूँ कि आप ऑक्सीजन की फाइंड करें, ठीक है। ऑक्सीजन की फाइंड करके देखें क्या इसकी निकलती है। तो आप इस तरह दूसरे कंपाउंड या दूसरे एलिमेंट्स कंपाउंड्स के अंदर दूसरे एलिमेंट्स की भी ऑक्सीजन स्टेट्स या नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।